तो इसके पार पाके अब ऑपरेशन कराने के बाद भी वो पावर चली गई, और अगर उसी शैली में खेलते रहते तो ये रन बाद में जो डबल 100 बना नहीं बनता। और ये बाद में उन्होंने 4-6 100 लगाए हैं, उसके बाद उन्होंने सारी गेम बॉटम हैंडेड कर दी, और उन्होंने कहा स्कोरिंग एरिया कौन सा है, मिड विकेट। तो जब आप अक्रॉस द लाइन खेलते हैं तो कभी ना कभी तो गैप बनता है। तो आप ये देखिए रन कितने बना रहे हैं, आप ये ना देखिए आउट कैसे हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, लेकिन इस रिसेंट सीरीज में रन नहीं लिखा जाता सिर्फ, क्या बोर्ड रिसेंट सीरीज में रन भी नहीं निकले, वो भी गलत फहमी आपकी दूर करूं मैं। एक तो गलती हमारी यह कि भारत में एक धारणा है कि 100 बनाने वाला ही बहुत बड़ा प्लेयर है। सचिन का पैमाना बड़ा है ना। एग्जैक्टली। तो आपने बेंचमार्क सेट किया 100 बना के, आपने खराब कर दिया। 100 शतक आपने बना दिया। बिल्कुल, आपने खराब कर दिया। आप 70-80 रन बनाते हैं, आपको लगता है, लोगों को लगता है फेल हो गया वो, उसने कोई कंट्रीब्यूशन की नहीं है। जबकि 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी, मेरी खुद बात हुई, कह रहे तुमने मुझे 16 साल की उम्र से क्रिकेट खेलते देखा है। मैंने कहा हाँ जी। कहते मैंने अपनी जिंदगी की बेस्ट बैटिंग जो की है वो इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे की है। पैटरसन 150 की स्पीड से गेंदबाज कर रहा है, कहता मुझे पूरी तरह बॉल नजर आ रही है, और उससे बेहतरीन बैटिंग मैंने अपने करियर में नहीं की। ये उन्होंने खुद की एडमिटेंस है। शायद वो 22 साल के बाद वो मान रहा है कि वो अपनी सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है। टेनिस एल्बो हुई, पैर का ऑपरेशन हुआ, अंगूठा कटा, हर जगह कहीं ना कहीं, उसके बावजूद हर तरह की गेम में बदलाव लाने के बाद फिर ऑन टॉप, और फिर उसके बाद सिर्फ आकलन हुआ कि 2 साल से 100 नहीं बनाया। चलिए, 2 साल से 100 नहीं बनाया। और जैसा कि अतुल कह रहे थे कि मेलबर्न टेस्ट की वो याद आई जब 88 रनों की पारी खेली, और उस समय ऐसा लग रहा था कि 100वां शतक सचिन तेंदुलकर का लगेगा। उस समय बन नहीं पाया, काफी देर के बाद वो बना, लेकिन फाइनली एक डिसीजन सचिन तेंदुलकर की तरफ से जरूर आया। संगीता हमारे साथ हैं मुंबई से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। संगीता, सचिन तेंदुलकर का ये जो फैसला आया रिटायरमेंट को लेकर, आपने भी सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट को देखा होगा, आप पर्सनली कैसे देख रहे हैं इसको, और क्या आप सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन रही हैं? संगीता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, नमस्कार। मैं आपको सुन पा रही हूँ, और जब से ये लेटर आया है हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। मैं सचिन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन अगर आप लेना चाहे तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। सचिन के जाने से, एक भगवान के जाने से क्या हो सकता है आप सभी लोग सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हो कुछ सोच समझ कर लिया हो। इतनी उम्र में इतने सारे शतक पूर्ण करना और अपने नाम को और अपने साथ हमारे भारत को 7वें आसमान पर लेके जाना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही कर सकते हैं। चलिए, सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। हमारे साथ दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। विजय ग्रोवर बैंगलोर से हमारे साथ हैं, पिंकी राजपुरोहित चेन्नई से हैं, और राजकोट से हमारे साथ हैं करुण कुमार। पहले राजकोट चलते हैं। करुण, राजकोट में मैच है T20, वो चल रहा है, लेकिन दर्शकों को कई इस बीच जब खबर मिली तो मायूसी हाथ लगी क्या कि सचिन तेंदुलकर अब टेस्ट में भी नजर नहीं आएंगे वेस्टइंडीज सीरीज के बाद? बिल्कुल रविश, मैं उनके चेहरे के भाव पढ़ना चाहता था। मैच से रिलेटेड क्वेश्चंस किए तो सब उत्साह से लबरेज थे, सभी रोमांच महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने ये सवाल किया, न्यूज नेशन के जरिए हमने उनको ये खबर दी कि सचिन तेंदुलकर रिटायर होने वाले हैं, 200वें टेस्ट के बाद वो बल्ला नहीं थामेंगे, तो उनके जैसे चेहरे का रंग ही बदल गया। वो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेंगे, वो सोच ही नहीं सकते थे। सबके साथ यही हुआ है, अमूमन रिएक्शन यही आया कि सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच में तो हम देख लेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो हम उन्हें खेलते हुए देखेंगे, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने यह ऐलान कर दिया कि वो 200वें टेस्ट के बाद बल्ला नहीं उठाएंगे, तो फैंस इस बारे में कुछ रिएक्ट ही नहीं हुए। उनका यही कहना था मैदान पे अब वो सचिन तेंदुलकर को नहीं देखेंगे, ये सोच ही नहीं सकते हैं। उन्होंने क्रिकेट देखना ही शुरू किया तब से, जब से सचिन तेंदुलकर ने बल्ला संभाला, और रनों का अंबार लगाते रहे हैं और रिकॉर्डों के शिखर पर पहुंच गए हैं। रविश जी हाँ, बिल्कुल जरूर। ये इस बीच खबर आई जब T20 मुकाबला शुरू होने ही वाला था, उससे ठीक पहले एक खबर आई थी, और शायद फैंस को जरूर मायूसी हाथ लगी होगी। चेन्नई चलते हैं एक बार पिंकी राजपुरोहित के पास, और तमाम फैंस हैं वहां पे। पिंकी, चेन्नई से क्या रिएक्शन आ रहा है? चेन्नई हमेशा से सचिन तेंदुलकर का एक फेवरेट ग्राउंड वहां पे रहा है, हमेशा से उन्होंने रन स्कोर किए हैं, टेस्ट मैचेस की बात हो या वनडे क्रिकेट की बात हो, बड़ी पारियां उन्होंने वहां पर खेली हैं। क्या फैंस को लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर को और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, या डिसीजन सही है उनका? देखिए रविश, बिल्कुल आपको बता दूं कि चेपाक स्टेडियम की बात की जाए तो काफी रिकॉर्ड्स बनाए हैं सचिन ने, और फैंस जो है उनके तमाम रिकॉर्ड्स को कभी भूल ही नहीं सकते। तमाम फैंस से हमारी बात हुई और सबको कहीं ना कहीं खुशी भी है और एक तरह से निराशा भी है। खुशी इस बात की कि वो 200वां मैच खेलने वाले हैं, और निराशा इस बात की
कि जो मैच है उनका आखिरी मैच वो चेन्नई में नहीं देख पाएंगे उन्हें लाइव। हमारे साथ कुछ फैंस जुड़े आए, उन्हीं से जानते हैं। आखिरकार जो है सचिन ने रिटायरमेंट की बात कर दी है, क्या आपको क्या लगता है, क्या सही है? अभी जो सचिन जी की बात ले तो उनकी कमी तो हमेशा महसूस रहेगी, फिर भी जो उन्होंने डिसाइड किया वो अच्छा है, नेक्स्ट जनरेशन को मौका मिलेगा। सचिन इज ऑलवेज रॉक, उनकी कमी महसूस हमेशा रहेगी और हर पीढ़ी को रहने वाली है। आप क्या कहेंगे सचिन की रिटायरमेंट को लेके? रिटायरमेंट इज या के चांस मिला यंगस्टर्स को अब सचिन की जगह लेने का, सो दे हैव टू प्रूव उसकी प्लेस लेके। और सचिन इज द ग्रेट, उसकी जगह कोई लेना मुश्किल है, बट अगर ये डिसीजन उन्होंने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है इस एज में। देखिए रवीश, कहीं ना कहीं जो है एक निराशा जरूर है, लेकिन तमाम फैंस से बात हुई और सोशल नेटवर्क को भी जो है कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, लेकिन प्रैक्टिकली फैंस ये मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन विल ऑलवेज मिस सचिन, ये उनका कहना है। चलिए, सचिन तेंदुलकर को मिस करेंगे, हालांकि 2 टेस्ट मैच अभी हैं, वो ग्रेट एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी, और सचिन तेंदुलकर को सब चाहेंगे कि अच्छी विदाई दे। बैंगलोर एक बार चलते हैं, विजय ग्रोवर हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद है। विजय, जब ये खबर आई कि सचिन तेंदुलकर ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को, कि अब वो 200वें टेस्ट मैच के बाद रिटायरमेंट लेंगे, इसको किस तरीके से बैंगलोर में लिया गया? क्या फैंस को ये लगा कि ये थोड़ा सचिन ने जल्दी इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया क्योंकि दबाव मीडिया का बन रहा था, या फिर इसको दूसरे तरीके से देखा जा रहा है? मैं अगर अपनी पहली बात करूं तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी निराशा का दिन था, क्योंकि सचिन को मैं काफी मतलब सालों से फॉलो करता आ रहा हूं, और वन ऑफ द क्रिकेटर्स जिसको मतलब एडमायर किया जा सकता है, अप्रिशिएट किया जा सकता है। और ये एक चीज जो है काफी एक सदमा था, क्योंकि हम भी जब लोगों से चर्चा कर रहे थे तो काफी निराशा थी उनमें कि ऐसे जिस तरह का प्रेशर मीडिया से बन रहा था शायद नहीं बनना चाहिए था, और उनको फ्री माइंड से खेलने दिया जाना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। सचिन ने आज डिसाइड किया कि वे रिटायरमेंट लेंगे अभी, तो आपको जब ये पता लगा तो कैसा आपको मतलब रिएक्शन? जब मुझको पता चला कि सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ले लिया है, ये तो बहुत दुख की बात है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की तरह बल्लेबाज फिर वापस आना शायद ही बहुत मुश्किल है इंडियन क्रिकेट टीम को फाइंड आउट करना। लेकिन एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि यंगस्टर्स को चांस मिलेगी और यंगस्टर्स अपना एक्सपीरियंस को नया एक्सपीरियंस। आपका क्या कहना है? आपको जब पता लगा कि सचिन रिटायर हो रहे हैं तो आपको लगा कि शायद एक बार और उनको देखने का मौका मिले, क्योंकि बैंगलोर में हमको नहीं मिलेगा ये मौका? सचिन एक बहुत अच्छा प्लेयर था, इसलिए बहुत पिछले 17 ईयर से 17 वो स्टार्ट करा था खेलने के लिए। बहुत अच्छा खेलता है, इसको मास्टर ब्लास्टर करके बुलाते हैं। और जितना अभी आपको उनका डिसीजन के बारे में क्या कहना है? उनके डिसीजन के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि फिर वो अभी इंडियन क्रिकेट में फिर वापस आ जाए और आईपीएल लीग्स में, टेस्ट क्रिकेट्स में हर हमेशा खेलता रहे। हमारा बेस्ट प्लेयर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हालांकि आईपीएल का लास्ट मैच उन्होंने संडे को खेला, अभी भी फैंस ये चाहते हैं कि आईपीएल में वे कंटिन्यू जरूर करें, क्योंकि कम से कम उससे हमको बैंगलोर में जरूर मौका मिलेगा कि एक बार फिर सचिन को खेलते देखने का। चलिए, ये बात जरूर है कि बैंगलोर में भी फैंस सोच रहे हैं और चेन्नई में भी शायद फैंस ये जरूर सोच रहे होंगे कि लास्ट मैच या एक पहला टेस्ट मैच उनसे पहले मिल जाता सचिन तेंदुलकर का तो फैंस अच्छी तरीके से उनको विदाई दे सकते थे। शायद 2 टेस्ट मैच की नहीं, 4 टेस्ट मैच की सीरीज भी रखी जा सकती थी। पदम जी हमारे साथ है और हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। पदम जी, तमाम बड़े खिलाड़ी सुनील गावस्कर से लेकर, आपने तो एजेस देखी है क्रिकेट की, और हम आ जाते हैं राहुल द्रविड़ तक। मैदान से जो विदाइयां हुई हैं, अभी तक सौरव गांगुली की विदाई याद आ रही है, कपिल देव ने भी विदाई ली तो मैच नहीं खेला था, वैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये जो विदाई होने जा रही है, अब आपको लग रहा है कि बीसीसीआई ने पहली बार एक ढंग से प्लानिंग करके किसी की विदाई करवाई है? अब क्या कहूं मैं, क्योंकि बोर्ड ने भी कितने नाटक किए हैं जी, ये भी हम मैदान से राहुल द्रविड़ की विदाई नहीं हो सकी, वीवीएस लक्ष्मण की नहीं हो सकी। सचिन के मामले में भी आप देखिए कितनी नौटंकी हुई है जी। कभी संदीप पाटिल का बयान आता है, फिर खंडन आता है, फिर रत्नाकर शेट्टी बोलते हैं, बोर्ड की तरफ से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सचिन जब तक चाहे खेलते नहीं। सब क्या मजाक हो रहा है जी? आपको लग रहा है कि बैक स्टेज और काम हो रहा था? बिल्कुल बैकडोर में ये बातें चल रही थी, और संदीप पाटिल बहुत ही सुलझे हुए, ये जानते हैं अतुल, बहुत गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, बड़े निष्पक्ष आदमी हैं। उन्होंने निश्चित रूप से बोर्ड का निर्देश भी मिला और उन्होंने समझाया होगा सचिन को, सचिन से बात भी हुई होगी। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत देखिए रवीश है कि सचिन थोड़ा आपसे चर्चा भी हमारी हुई थी, बाहर भी हम लोग काफी चर्चा किए थे कि एक आध मैच की अगर वेस्टइंडीज ए वाला टेस्ट मैच खेल लेते तो मैच अभ्यास इनको मिल गया होता, और फिर वेस्टइंडीज के किले पर अच्छी पारी खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका में जाकर के, और ये देश की बात है, ये टेस्ट में नंबर 1 पे पहुंचाना था, और सचिन के अनुभव की वहां बहुत जरूरत है। चलिए, ये बात है और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या सचिन तेंदुलकर के बाद चैंपियंस लीग से पहले जो 3 डेज 4 डेज मैच चल रहे हैं उनमें खेलने का मौका था, लेकिन क्रिकेट के
के भगवान कहे जाने वाले सचिन रिकॉर्ड कैसे पहाड़ पर खड़े हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं। आइए आपको दिखाते हैं सचिन के नाम क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज है। He has delighted everybody, entire India, maybe celebrations. सचिन तेंदुलकर